इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया तो एक बात सच सच बताओ, क्या आप अपने दिल में ऑलरेडी ये बात जानते नहीं हो कि आपको अपनी लाइफ में और आगे होना चाहिए था, लेकिन आप हर चीज को पर्सनली ले रहे हो और आप लोगों से इतना ज्यादा अफेक्टेड हो। अभी हो क्या रहा है, कोई आपके आगे कोई चीज बोलता है या फिर कुछ करता है और आपको वो चीज पसंद नहीं आती, तो आप कई दिनों तक उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो, किसी दूसरे के आगे उस चीज के बारे में कंप्लेन करते हो, स्क्रीनशॉट्स इधर से उधर भेजते हो। आप हमेशा ही एक रिएक्टिव माइंडसेट में रहते हो और खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाते। आपका ब्रेकअप इतने टाइम पहले हुआ था, लेकिन आज भी आप अपने मन को टोटली खाली करके किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। ट्रॉमा बचपन में मिला था, लेकिन आज भी आप उस वजह से इंट्रोवर्टेड हो, लोगों से बात नहीं कर पाते और आप अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। मेरे भाई और बहन, आपको हर चीज को साइड करके अर्जेंटली ये सीखने की जरूरत है कि हर चीज और हर इंसान से डिटैच कैसे होते हैं। और आज के एपिसोड में मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूं। नंबर 1, लेट पीपल गो। देखो, गलती सिर्फ आपकी नहीं है। ज्यादातर लोग इनकंसिस्टेंट और इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम को यह चीज समझ आ जाती है कि प्यार एक स्केर्स रिसोर्स है और प्यार को पाने के लिए मुझे कंसिस्टेंटली उसे चेस करना पड़ेगा और बार बार खुद को प्रूव करना पड़ेगा। मैंने भी अपने रिलेशनशिप्स में यह चीज नोटिस करी है कि रिलेशनशिप में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत अल्फा, डोमिनेंट फील कर रहा होता था, मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता था। लेकिन जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आता था और मुझे जरा सा प्यार मिलता था, वो प्यार मेरी उसी पुरानी प्यार की भूख को ट्रिगर करता था और मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करने लगता था। मेरा पूरा ध्यान अपने पर्पस से हटके उस रिलेशनशिप पे आ जाता था और मैं उस इंसान में और ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाता था। यानी पूरी दुनिया जो ये बोल रही होती है कि रिलेशनशिप में आने पर यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आपकी लाइफ की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो, मेरे साथ इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था। चाहे किसी एक्स ने मुझे छोड़ा हो या फिर मैंने उनको छोड़ा हो, मेरे लिए उन अटैचमेंट से बाहर निकलना और उन लोगों को भूलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। मैं बार बार पुराने सिनारियोस को अपने दिमाग में रीप्ले कर रहा होता था। मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता था कि मैंने क्या चीज गलत कर दी, मैं क्या चीज डिफरेंटली कर सकता था। और मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा होता था कि क्या वो लोग भी मेरे बारे में इतना सोच रहे होंगे जितना मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। जितना आप लोगों को टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा उनका दम घुटता है। बिकॉज पीपल कैन फील द बर्डन ऑफ योर प्रोजेक्शंस। उनको ये फील हो जाता है कि आपको उनसे कुछ चाहिए। शुरुआत में तो हर चीज ब्यूटीफुल लगती है, जब आप उनकी तारीफ करते हो, उनको जरा सा प्यार दिखाते हो और वो वापस से आपको प्यार दिखाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज उनको आपसे कम चाहिए होता है, तो वो आपसे उतना अटैच नहीं होते जितना आप उनसे अटैच हो जाते हो। और यही अटैचमेंट उन्हें भार जैसी फील होती है। वो ये नोटिस करने लगते हैं कि अगर वो आपको टाइम पर रिप्लाई नहीं देते तो आप उनको ताने मारने लगते हो। आप जैसे ही उनके आगे आते हो, तब उनके प्यार और अप्रूवल को पाने के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करने लगते हो और आप छोटी छोटी चीजों पर भी उनसे जेलस होने लगते हो। कोई भी इंसान इस तरह की वीक एनर्जी के आसपास नहीं रहना चाहता। हर इंसान ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहता है जो अपनी वैल्यू को जानता है, जो एम्पायर्स को बिल्ड कर रहा है, जो बड़े बड़े बैटल्स में शामिल हो रहा है और जो अपना नाम इतिहास में लिख रहा है। बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी तरीके से मैं इस इंसान के पास आ गया तो मैं भी किसी बड़ी चीज का पार्ट बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये फील करते हो कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है, दैट यू लैक समथिंग, तो जैसे ही कोई आपको जरा सी अटेंशन देगा, कोई जरा सा आपके साथ फ्रेंडली होगा, वैसे ही आप उस इंसान के साथ अटैच हो जाओगे और वो इंसान टर्न ऑफ होके आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो कैसे हम खुद को इतना ज्यादा डिटैच कर लें कि हम किसी को भी इजीली लेट गो कर पाए? समझते हैं पॉइंट नंबर 2 में, रिक्लेम योर प्रोजेक्शंस। हर इंसान सेफ और हैप्पी फील करना चाहता है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये इमोशंस अपने अंदर लाते कैसे हैं, तो हम इन चीजों को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं और ऐसे ही हम दूसरों से अटैच हो जाते हैं और उनके ओपिनियंस के बारे में केयर करने लगते हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा एक टॉय स्टोर में जाता है, उसकी नजर एक खिलौने पर जाती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। वो अपनी मम्मी को जाकर बोलता है कि मम्मी मुझे ये वाला खिलौना चाहिए और अगर मेरे को आपने ये वाला खिलौना दिला दिया, मैं पक्का पूरे साल कुछ नहीं मांगूंगा। वो उसके लिए रोता है, वो जिद करता है और जैसे तैसे उसकी मम्मी उसको वो खिलौना दिला देती है। शुरुआत में वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसको एक दूसरा खिलौना दिखता है और वो पुराना खिलौना अब उतना स्पेशल नहीं फील हो रहा होता। बच्चे को ये चीज समझ नहीं आती कि हैप्पीनेस एक्चुअल में उस खिलौने में नहीं थी, बल्कि हैप्पीनेस थी उसकी खुद की एक्साइटेड फील करने की एबिलिटी में। और अगर उसके पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया होता कि एक्साइटेड कैसे रहते हैं और उन्होंने उसकी एक्साइटमेंट को मारा नहीं होता, तो उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके हाथ में जो भी होता वो उसी चीज से खेल लेता और वो वैसे ही सेटिस्फाइड रहता। जब हम बड़े हो रहे होते हैं
तब हम अपने उन पार्ट्स को खोने लगते हैं जो हमें एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव और कंप्लीट फील कराते हैं। जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं काम डाउन। अगर हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं शट अप। अगर हम उनके आगे किसी चीज के लिए स्टैंड लेते हैं, हम बताते हैं कि ये हमारी वैल्यूज है, हम असर्टिव बनते हैं, एक्सट्रोवर्टेड बनते हैं, तो वो हमें आके बताते हैं कि बेटा जो इंसान बदतमीज होता है ना, सिर्फ वो ही इस तरीके से बात करता है। सो अपने बचपन में ही हम अपने उन ओरिजिनल ट्रेट्स को दबाना और छुपाना शुरू कर देते हैं जो ट्रेट्स हमारी यूनिकनेस को डिफाइन करते थे, और फिर उन्हीं ट्रेट्स को हम दुनिया भर में ढूंढने लगते हैं। हम लोगों पर प्रोजेक्ट करके बोलने लगते हैं कि शायद जो चीज मेरे अंदर मिसिंग थी, जो चीज मैं दुनिया में ढूंढ रहा था, वो इस इंसान में मौजूद है। ही इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वो अपने आप को कैसे कैरी करती है। यही वजह है कि क्यों आप इतना इजीली लोगों से अटैच हो जाते हो, क्यों आप लोगों के ओपिनियंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, क्यों आप अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे। एंड टू फिक्स दिस यू नीड टू रिक्लेम योर प्रोजेक्शन। आपको यह बोलना बंद करना है कि मुझे जो चीज चाहिए, जो भी मेरे अंदर मिसिंग है, वो कोई और लाके मुझे देगा। यू नीड टू बिकम होल। और इसके 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, नोटिस दैट अटैचमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। हमें ऐसा लगता है कि अटैचमेंट हमेशा ऑब्सेशन की तरह दिखता है, लेकिन अटैचमेंट का मतलब ये हो सकता है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में सोच रहे हो। आप एक इवेंट से आते हो, वहां पर आपने किसी से बात की और आपको जो रिप्लाई देना था आप वो दे नहीं पाए, तो आप घर पर आके भी उसके बारे में सोच रहे हो। आप नहा रहे हो, खाली बैठे, तो आपके दिमाग में वही सिनेरियो बार बार चल रहा है। आप उनके मैसेज के आने का वेट कर रहे हो, आप बार बार उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रहे हो। इन सारी चीजों का मतलब यही है कि आप किसी इंसान से इमोशनली अटैच्ड हो। तो सबसे पहले खुद से ऑनेस्टली ये क्वेश्चन करो, हु और व्हाट एम आई अफ्रेड टू लूज। स्टेप नंबर 2, आस्क योरसेल्फ व्हाट फीलिंग डू आई बिलीव दे गिव मी। यानी जब आप उनसे बात करते हो या फिर जब उनके साथ होते हो, तो एग्जैक्टली वो कौन सी फीलिंग आपके अंदर जगाते हैं। डू यू फील लव्ड? डू यू फील मोर काम, मोर कॉन्फिडेंट? क्या वो आपको स्पेशल फील कराते हैं? क्या उनके साथ ये फील होता है कि आपका फ्यूचर उनके साथ ज्यादा सेफ है? राइट वन वर्ड। स्टेप नंबर 3, फ्लिप द डायरेक्शन। दिस इज योर कोर हीलिंग मोमेंट। बिकॉज आप यहां पर इस सच को रिकॉग्नाइज करके खुद से ये बोलोगे कि अगर मैं इस फीलिंग को अपने अंदर फील कर सकता हूं, तो पक्का मेरे अंदर इस फीलिंग को खुद प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी जरूर होगी। चाहे वो आपको लव्ड फील कराता है, इंपॉर्टेंट फील कराता है या फिर सेफ फील कराता है, आप ये सारे इमोशंस खुद अपने अंदर जनरेट कर सकते हो। दिस इज वाई यू नीड टू डू स्टेप नंबर 4, क्रिएट टाइनी एविडेंस। हर रोज कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करो जिससे वो सेम फीलिंग आप खुद अपने अंदर जनरेट कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो अपने से एक प्रॉमिस करो और फिर उस प्रॉमिस को पूरा करो। अगर आप लव्ड फील करना चाहते हो, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है और आप अभी तक दूसरों में इस चीज को ढूंढ रहे थे, उनसे अटैच हो रहे थे, तो खुद के अंदर लव की फीलिंग को जनरेट करने के लिए सबसे पहले ये समझो कि अभी तक आप खुद से अनसेटिस्फाइड, इतने ज्यादा गुस्सा और खुद को इतना ज्यादा हेट इसलिए ही कर रहे थे बिकॉज आप खुद को मेजर कर रहे थे दूसरों के मैट्रिक्स के बेसिस पे। और आपको ये रीडिफाइन करने की जरूरत है, व्हाट डज सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स टू यू। यानी खुद से आपको ये क्वेश्चन करना है कि आज एग्जैक्टली मैं क्या काम करूं जिससे दिन के अंत में जब मैं खुद को शीशे में देखूं तो मैं खुद की रिस्पेक्ट कर पाऊं। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू। सिमिलरली, अगर आप अपने अंदर पावर को फील करना चाहते हो, तो एक मुश्किल काम को चुनो और फिर उस मुश्किल काम को पूरा करो। इसी से हमारे नर्वस सिस्टम को ये चीज समझ आती है कि इमोशंस मैं अपने अंदर खुद जनरेट कर सकता हूं और मुझे बाहर से किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आप ये भी समझो कि इतना इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है कि आपकी साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस की समझ अभी जीरो है। आपका कम्युनिकेशन वीक है, आपको पावर हासिल करना नहीं आता और लोगों पर आपकी कोई पकड़ नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है द गॉड मोड प्रोग्राम। इसमें मैंने अपने पिछले 10 साल की कोचिंग एक्सपीरियंस में सीखी हर वो स्किल डाली है जो आपको सिखाती है कि पावर को कैसे गेन करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं और किसी से भी बात करते हुए ये कैसे जाना जाता है कि उनकी डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज क्या हैं। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हमने यूजर्स को मंथली लाइव सेशंस और प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस भी प्रोवाइड करना शुरू करा है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसलिए चाहे आप एक मेल हो या फीमेल, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट, अगर आप ये समझना चाहते हो कि लोगों की ट्रू इंटेंशंस क्या है और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि दूसरों को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड गॉड टू गेट 50% ऑफ। नंबर 3, इग्नोर प्रेज। अगर लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं या फिर आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जब भी कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, तब इससे उसकी पसंद के बारे में पता लगता है, ना कि आपके पर्पस के बारे में। 2019 में जब मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता था जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बेस्ड होती थी, जो उतनी ज्यादा ऑफेंसिव नहीं होती थी, जो फील गुड होती थी और जहां पर मैं आपको नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स को, सिस्टम को, टीचर्स को ब्लेम करता था, वो वीडियोस
बहुत ज्यादा वायरल होती थी और उस समय पर मेरे को वायरल वीडियोस की सख्त जरूरत थी, बिकॉज नोबडी न्यू मी। मुझे खुद को एस्टैब्लिश करना था और खुद को क्रेडिबल वे में प्रेजेंट करना था। लेकिन जब भी मैं उन पॉजिटिव कमेंट्स को भी रीड कर रहा होता था, मैं गुस्से से भर जाता था कि लोगों को ये क्यों चाहिए। मैंने 5 पॉइंट बताए, लेकिन लोगों ने उसी पॉइंट को बार बार क्यों पकड़ा जिनमें मैं उनकी बायसेस को कंफर्म कर रहा हूं, ना कि उन 4 पॉइंट्स को जहां पर मैं ये बता रहा हूं कि वो गलत है। जब भी मैंने इस डर के साथ सॉफ्ट वीडियोस बनाई कि लोग मेरी वीडियोस को देखकर ऑफेंड ना होए, मेरी वीडियोस पर कंसिस्टेंटली व्यूज आते रहे, पहले कोई वीडियो चलिए तो चलो दोबारा वैसी बना देते हैं, तब मैंने खुद को हेट किया है। बिकॉज जब भी आप सच के साथ खुद को अलाइन नहीं करते हो, आप अपनी वैल्यूज दुनिया में एस्टैब्लिश नहीं करते हो, यू फील एक्चुअली वीक एंड वेरी स्मॉल। जब आप बस प्रेस को, अपलॉज को चेस कर रहे होते हो, आप एक्चुअल में खुद को लूज कर रहे होते हो। आप में ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि अगर आप सही के रास्ते पर चल रहे हो, आपने चूज करके दुनिया को बता दिया कि दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर, मैं इसके लिए ही लड़ूंगा, इसी के लिए मरूंगा, तो जो भी अपोजिंग फोर्सेस हैं वो आपके रास्ते में आएंगी ही आएंगी। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो झूठ आपके रास्ते में आएगा ही, और वो आपको लुभाने की भी कोशिश करेगा, वो आपको टेम्प्ट करेगा कि हियर इज सम मनी, ये रहे थोड़े से व्यूज, ये रही सुंदरता, ये रही लोगों की प्रेज, एंड इट विल टेस्ट यू। और आपको एक्चुअल में उसकी आंखों में आंखें डाल के ये समझने की जरूरत है कि दिस इज एक्चुअली नॉट द डेविल, दिस इज एक्चुअली गॉड टेकिंग द फॉर्म ऑफ द डेविल टू एक्चुअली टेस्ट मी, सो दैट आई कैन चूज टू यूज माई फ्री विल एंड आई विल चूज द राइट थिंग। अब जब भी मैं ये वीडियोस बनाता हूं, मैं इसी इंटेंशन के साथ वीडियोस बनाता हूं दैट पीपल नीड टू हियर द ट्रुथ। जिसमें भी क्षमता है वो रुक के सच को सुनेगा, और जिसमें भी क्षमता नहीं है, जो अभी रेडी नहीं है सच को एक्सेप्ट करने के लिए, वो पतली गली पकड़ के निकल लेगा। एंड दैट्स ओके। आई शुड बी अ मीडियम ऑफ ट्रुथ, नॉट अ सर्कस क्लाउन जो बस क्लैपिंग के लिए काम करता रहता है। बिकॉज अगर लोग आपकी किसी चीज से खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज करते चले जाना है। बिकॉज अगर लोग आपकी किसी चीज से खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वही चीज कर रहे हो जो वो आपसे करवाना चाहते थे, ना कि वो जो आप करना चाहते थे। और अगर आप वही चीज करते चले जाते हो जो दूसरे आपसे चाहते थे, देन यू बिकम लेस एंड लेस लाइक योरसेल्फ एंड मोर व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड यू टू बी। और फिर आप सबसे पहले खुद को हेट करते हो और फिर आप पूरी दुनिया को हेट करते हो जिसने आपको ऐसा बनाया। इसलिए लोगों की तालियों के लिए, लोगों की प्रेस के लिए, उनके अप्रूवल के लिए काम करना बंद करो। और जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, क्वेश्चन योरसेल्फ, इज माई बिहेवियर एक्चुअली अलाइन्ड विद माई वैल्यूज? इफ द आंसर इज यस, ग्रेट, आप वो काम कर सकते हो, आप अपने उस बिहेवियर में एंगेज कर सकते हो। एंड इफ द आंसर इज नो, देन फक दैट टास्क, fuck that person. Number 4, do not react. आपने गोल्डन रिट्रीवर एंड ब्लैक कैट डेटिंग थ्योरी के बारे में सुना है? ये थ्योरी ये बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप में 2 ही तरह के लोग हो सकते हैं। एक इंसान होता है गोल्डन रिट्रीवर और वो हमेशा ब्लैक कैट को चेस करता रहता है। ब्लैक कैट बेसिकली वो इंसान होता है जो थोड़ा डिटैच्ड होता है, वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता और वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का होता है। तो रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, चाहे आप एक मीटिंग में हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ हो, हर रिलेशनशिप में एक इंसान या फिर एक पार्टी ऐसी होती है जो थोड़ा दूर होके बैठती है, जो इमोशनली डिटैच्ड होती है, और दूसरा इंसान ऐसा होता है, फिर दूसरी पार्टी ऐसी होती है जो इस पार्टी को हमेशा चेज या फिर इंप्रेस करने की कोशिश करती रहती है। जो भी इंसान ज्यादा बोलता है, जो भी इंसान बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, बाय डेफिनेशन उसे सारे लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये वो पार्टी है जो ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठी है, बिकॉज ये बहुत जल्दी इमोशनल हो रहा है। एक इंसान जो ज्यादा इन्वेस्टेड होता है वही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब उसकी फेवर में कोई चीज होती है, और वही बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है जब कोई चीज उसके फेवर में नहीं होती। इसी वजह से नेगोशिएशन और पावर डायनेमिक्स का सबसे बड़ा रूल होता है टू क्रिएट द पॉज। बिकॉज जब सामने वाला इंसान बोलता है या फिर वो अपना ऑफर आपके आगे रखता है, बट आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते हो एंड यू आर जस्ट वेरी रिलैक्स्ड, तो सामने वाले इंसान का नर्वस सिस्टम, चाहे वो जितना मर्जी पहले रिलैक्स था, उसका पूरा नर्वस सिस्टम एक्साइट होने लगता है, वो उत्तेजित होने लगता है और वो क्वेश्चन करने लगता है। It basically starts to open up and this goes way deeper than you think. जस्ट कुछ दिनों पहले मैं विज्ञान भैरव तंत्र में दी एक मेडिटेशन को परफॉर्म कर रहा था और मैंने एक चीज रियलाइज की। उसमें एक मेडिटेशन ट्रुथ को रियलाइज करने का यह दिया गया है कि जो आपकी 2 ब्रेथ्स होती हैं, यानी जो आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, और वो एक्सरसाइज आपको ये बोलते हैं कि आप अपनी पूरी अवेयरनेस इसी गैप के ऊपर केंद्रित कर दो। और नॉर्मली जब भी हम ये मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं, हम इसको ओवरलुक कर देते हैं कि इससे क्या ही होगा, हाँ ठीक है, दोनों ब्रेथ के बीच में मैंने देख लिया, दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल मेडिटेशन। बट धीरे धीरे आप ये नोटिस करना शुरू करते हो कि आपकी अवेयरनेस जिस भी चीज पर केंद्रित होती है वो वहां पर एक तरीके से जूम इन करने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं अपनी 2 फिंगर्स को टच कर रहा हूं, आप बोलोगे कि सौरभ अपनी 2 फिंगर्स को टच कर रहे हैं, दोनों चीजें आपस में टच कर रही हैं,
बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखो तो आप ये बोल पाओगे कि नहीं, एक्चुअल में थोड़ा सा गैप है। जो एटम्स हैं दोनों फिंगर्स के, वो एक्चुअल में कभी भी एक दूसरे को टच करते ही नहीं है। सिमिलर तरीके से जब आप एक्चुअल में अपनी ब्रेथ्स को देखते हो तो वो जो गैप है बीच का, जो भी आपको बहुत छोटा लग रहा है, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता चला जाता है। और एक्चुअल में उस मेडिटेशन का गोल यही होता है कि वो गैप एक्चुअल में संसार का साइज ले ले, इतना ज्यादा आपकी अवेयरनेस में, आपके एक्सपीरियंस में वो गैप बढ़ जाए। सिमिलर तरीके से जब आप कुछ भी बोलने से पहले, अपना रिएक्शन देने से पहले, यू जस्ट रेस्ट ऑल ऑफ योर अवेयरनेस इन दैट पॉज। तो जो भी सामने वाले ने लास्ट बोला होता है, आपको एग्जैक्ट उसकी माइन्यूट डिटेल्स समझ आने लगती हैं। और जो आपके दिमाग में एक थॉट फॉर्म हो रहा होता है, वो भी बना भी नहीं है पूरा, लेकिन आप उसको पहले ही देख लेते हो, तो उससे बोलना इजी हो जाता है। यू बिकम बेटर कम्युनिकेटर। आपको पहले ही दिख जाता है कि ये वर्ड आ रहा है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इसी वजह से जो भी इंसान खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, एकदम से कुछ भी बोलता नहीं, एकदम से वो कमेंट नहीं करता, लोगों को कुछ भी टेक्स्ट नहीं करता, और वो अपने आप को होल्ड बैक कर सकता है इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, वो ही एक्चुअल में सबको डोमिनेट करता है। वो ही वो बंदा होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 5, लेट योर इमोशंस डीकॉम्प्रेस। जब भी हम अपने अंदर किसी नेगेटिव इमोशन को फील करते हैं, तब हम कुछ भी करके उस इमोशन को अपने से दूर करना चाहते हैं। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लड़के खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिम जाकर, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके, या फिर अपने आप को काम में उलझा के। और आजकल लड़कियां भी एकदम सिमिलर चीजें करती हैं, या तो वो भी पार्टी करने निकल जाती हैं, या फिर खुद को काम में उलझा लेती हैं, या फिर ऑनलाइन जाकर खुद का या फिर दूसरों का सोशल मीडिया चेक करने लगती हैं। और जो इमोशन हमारे अंदर से उठना चाह रहा था, वो इमोशन कभी भी हम फील नहीं करते और उस इमोशन को प्रोसेस नहीं करते। इसी पॉइंट से एक बड़ी प्रॉब्लम का जन्म होता है, बिकॉज ट्रॉमा के ऊपर हुई रिसर्च ये बताती है कि अगर आज हम किसी इमोशन को फील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशन हमारे अंदर है नहीं। बिकॉज ट्रॉमा का मतलब क्या हुआ कि एक इवेंट आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करा था, लेकिन आज भी वो आपको तंग कर रहा है, इवन दो आप उस सेम इवेंट को अभी फील नहीं कर रहे हो तब भी। दिस इज ओनली बिकॉज आपका दिमाग हर समय ही पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड रहता है। आपके दिमाग में उतनी जगह ही नहीं होती जहां पर आपके अच्छे इमोशंस या फिर पास्ट आ पाए और वो प्रोसेस होके आपके सिस्टम से बाहर निकल पाए। तो जो भी इमोशंस होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर जो भी आपका पास्ट था, वो सब आपके अंदर ही स्टक रहता है। सोचो, आपके ख्याल एक हथौड़े की तरह हैं जो कॉन्स्टेंटली आपके मन को एक शेप दे रहे होते हैं। और अगर आपका पूरा रूटीन एक वे में स्ट्रक्चर्ड है, पूरा रूटीन ऑक्यूपाइड है, कभी आपको काम करना है, कभी आपको जिम जाना है, कभी आपको सोशल मीडिया देखना है, तो दिमाग में खाली रहने के लिए एक्चुअल में जगह ही नहीं होती। जब तक वो खाली नहीं होगा, तब तक जो भी चीजें प्रोसेस होना चाहते हैं, जो भी आप दुनिया के बारे में समझना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वो कभी भी हो ही नहीं पाएगा। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, बिकॉज जो इमोशंस आप प्रोसेस करना चाहते हो, जो आपके अंदर अटके हुए हैं, उनका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो ट्रॉमा वाले इमोशंस होते हैं, जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं, आपके एक्स से आपका ब्रेकअप हुआ, दिल में कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट है, कोई ना कोई दर्द है जो कभी जाता ही नहीं है, हमेशा एक एंजाइटी रहती है, ये सारे इमोशंस अटके क्यों हैं? बिकॉज आपके लॉजिकल रूटीन में जो आपके मन ने शेप ले लिया, वो शेप जो है, इट इज वेरी स्मूथ, इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को इमेजिन करो, और जो ये अनस्ट्रक्चर्ड इमोशंस हैं, दे आर लाइक वेरी फ्री फ्लोइंग। और वो इमोशंस आपके इन स्पेसिफिक शेप्स में फिट हो ही नहीं पाते, और तभी आपके मन को उस इमोशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ अनस्ट्रक्चर्ड टाइम ऑफ चाहिए होता है। यानी ऐसी वॉक्स जहां पर आपका कोई एजेंडा नहीं होता, ऐसे खेल जहां पर आप जीतना भी नहीं चाहते, आप बस वो कर रहे हो, बस वो करने के लिए। जब आप बिना किसी एजेंडा के कोई काम करते हो और अपने ऊपर एक टाइम लिमिट नहीं लगाते, तो जो भी आपके अंदर प्रोसेस होना चाहता है, वो प्रोसेस हो जाता है, और जो भी आपके थ्रू आना चाहता है, वो आपके थ्रू आ पाता है। ऐसे ही अपने इमोशंस को और मास्टर करने के लिए और लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।